श्रद्धाचं प्रकरण लव जिहाद आहे असं कसं म्हणेन मी? ज्या मुली 18 वर्षाच्या वरच्या आहेत, तुम्ही बघा, मी जे म्हणते ते ऍज इट इज दाखवा, त्याच्याने आणखी संभ्रम तयार करू नका. ही समाजाची गरज आहे महाराष्ट्राची, जी मी मागणी केली. मी हे म्हटलं, श्रद्धा वालकर ही 18 वर्षाच्या वरची मुलगी होती की जिला तिच्या आयुष्याचे निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आपल्या संविधानाने दिलेला आहे. भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र से महिला मोर्चा अध्यक्षा चित्रा वाघ अनुसार श्रद्धा वालकर हत्याकांड नहीं है लव जिहाद, वसई दौरे के दौरान दिया ये बड़ा बयान। श्रद्धा हत्याकांड मामले ने जहां एक और सबको झकझोर कर रख दिया है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र प्रदेश से महिला मोर्चा अध्यक्षा चित्रा वाघ का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बताया कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड लव जिहाद नहीं है। उन्होंने बताया कि लव जिहाद के खिलाफ जिस तरीके का कानून उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है, ठीक वैसा ही कानून महाराष्ट्र में भी लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर भी लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उनके अनुसार 18 साल से कम उम्र की अनपढ़ लड़कियों को फंसाकर व परिवार वालों पर दबाव डालकर धर्मांतरण करना ही लव जिहाद कहलाता है। उन्होंने बताया कि श्रद्धा पढ़ी लिखी थी और उसने अपने मर्जी से आफ्ताब के साथ रहने का फैसला किया था, इसीलिए हमें इस पूरे मामले से सीख लेने की आवश्यकता है और ये पूरा मामला लव जिहाद का नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो चित्रा वाघ अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़कियों का धर्मांतरण करना, जो कि पढ़ी लिखी नहीं होती, उनको प्यार का झांसा देकर उनसे शादी ना करना ही लव जिहाद कहलाता है, ना कि 18 साल से ऊपर की पढ़ी लिखी लड़कियां जो अपने मर्जी के साथ किसी अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले व्यक्ति के झांसे में आ जाती हैं और फिर मौत का शिकार हो जाती हैं। ऐसे मामलों को लव जिहाद का नाम नहीं दिया जाता। तो सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि आखिर लव जिहाद का अर्थ क्या होता है। जिहाद अर्थात इस्लाम को ना मानने वालों के खिलाफ की जाने वाली लड़ाई, और ये सत्य है कि वर्तमान समय में प्यार को हथियार बनाकर ही ये लड़ाई लड़ी जा रही है, इसीलिए लव जिहाद जैसे मामले सामने आ रहे हैं। लव जिहाद का शिकार 18 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़कियां और अनपढ़ लड़कियां नहीं हो रही, बल्कि 18 वर्ष से अधिक आयु की सोनम शुक्ला, इम्प्रेसी या फिर निकिता, इन सब की हत्या भी लव जिहाद के साजिश के तहत ही की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रद्धा वालकर हत्याकांड में भी सोची समझी साजिश के तहत पहले प्यार में फंसा, फिर शादी ना करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। और साथ ही साथ श्रद्धा की हत्या करने की साजिश आफ्ताब ने 2 साल पहले ही रची थी। इस मामले का खुलासा भी मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा चुका है। श्रद्धा की हत्या लव जिहाद के साजिश के तहत ही की गई है, ये बात उतनी ही सच है जितना कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा इस्लाम को ना मानने वालों को काफिर कहना। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्मगुरुओं द्वारा उन्हीं के समुदाय के नौजवानों को इस तरीके की शिक्षा देना कि आप काफिरों को किसी भी तरीके से खत्म करो, अगर काफिरों की बच्चियां और बेटियां ही नहीं बचेंगी तो उनकी संख्या अपने आप घट जाएगी और काफिरों का नामो निशान तक मिट जाएगा। इस तरीके की सोच रखने वाले धर्मगुरुओं के झांसे में आजकल के नौजवान भी आ रहे हैं। प्यार को हथियार बनाकर अन्य धर्मों के बेटियों का धर्म परिवर्तन कराना या उनके नाम मानने पर उनका कत्ल कर देना ही हमारे हिसाब से लव जिहाद कहलाता है। ये मेरी अपनी सोच है, क्योंकि सच सच ही होता है। प्यार को हथियार बनाकर जब इस तरीके के कृत्य किए जाते हैं तो इस तरीके की होने वाली घटनाओं को लव जिहाद का नाम क्यों न दिया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। श्रद्धाचं प्रकरण लव जिहाद आहे असं कसं म्हणेन मी? ज्या मुली 18 वर्षाच्या वरच्या आहेत, तुम्ही बघा, मी जे म्हणते ते ऍज इट इज दाखवा, त्याच्याने आणखी संभ्रम तयार करू नका। ही समाजाची गरज आहे महाराष्ट्राची, जी मी मागणी केली आहे। मी हे म्हटलं, श्रद्धा वालकर ही 18 वर्षाच्या वरची मुलगी होती की जिला तिच्या आयुष्याचे निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आपल्या संविधानाने दिलेला आहे। वाईट या गोष्टीचं वाटतं की आई वडिलांचा विरोध असतानाही त्यांना जुगारून प्रेम आणि विश्वासावर ती बाहेर पडली, तिचा विश्वासघात झाला आणि काय झालं हे आपण बघितलं। श्रद्धाच्या प्रकरणातून आपण लेसन घेतलं पाहिजे, धडा घेतला पाहिजे। त्याच्याशिवाय दुसरी बाजू जर आपण बघितली, ज्या मुली 18 वर्षाच्या खालच्या आहेत, नाबालिग आहेत, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष ज्यांची पूर्ण झालेली नाही आहेत, अशा मुलींना फूस लावून पळवून देण्यात येते। जबरदस्तीने लग्न केली जात आहे, जबरदस्तीने धर्मांतरण होतंय। त्यांच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्रात कुठला कायदा नाही आणि त्यासाठी लव जिहाद
हा त्या ठिकाणी कायदा असावा अशी माझी मागणी आहे. श्रद्धा वालकरचं प्रकरण हे लव जिहाद आहे असं माझं अजिबात म्हणणं नाही. मुलगी मोठी होती, तिने कुणासोबत जावं, कुणासोबत राहावं हा पूर्णपणे तिचा विचार होता, पण तो विचार कसा चुकला हे आपल्या समोर आले. नहीं, बिल्कुल होना चाहिए. एक माँ होने के नाते तो मैं ये जरूर कहूंगी कि टिंडर जैसे ऐप या और भी कितने सारे ऐप आए हैं, इन एप्स के ऊपर कहीं ना कहीं कड़े बंधन होने चाहिए. अभी मुझे इसके पॉलिसी के बारे में पता नहीं है, लेकिन एक माँ होने के नाते तो मैं जरूर कहूंगी बच्चों को जो नहीं देखना चाहिए, जो नहीं समझना चाहिए, उस उम्र में वो सारी चीजें समझ रहे हैं. और इसी का परिपक्व कहीं ना कहीं हमें समाज में देखने मिल रहा है, क्योंकि ये भी कोई भी थे या जो भी ये विकृत है, ये कोई ग्रह से थोड़ी आए हैं, आपके जैसे ही है, हमारे सोसाइटी में से है. और ये सोसाइटी जो बिगड़ रही है टेक्नोलॉजी का, इसका जो आपका मोबाइल हाथ में है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, लेकिन जितना उपयोग है उससे कई ज्यादा दुरुपयोग ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहा है. तो क्या अच्छा और क्या बुरा, इसकी पहचान बच्चों को होनी चाहिए, लेकिन वो अभी नहीं है अनफॉर्चुनेटली. और इसके लिए जो है बिल्कुल एक माँ होने के नाते तो मैं जरूर कहूंगी कि ऐसे ऐप्स पे बंदी हो, ऐसे ऐप्स पे कोई कड़े निर्बंध हो. हम तो ये भी चाहते हैं, ओटीटी का प्लेटफॉर्म हमने देखा है, क्या दिखाते हैं, क्या भाषा होती है उनकी, किस प्रकार के सीन्स उसमें है. हम फैमिली के साथ कभी कोई वेब सीरीज नहीं देख सकते. ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज है जो हम फैमिली के साथ देख ही नहीं सकते, और पता भी नहीं चलेगा कि अगला सीन क्या आने वाला है. और इतना खराब लगता है ये देखने के लिए. तो इस सभी के लिए हम जरूर मांग करेंगे. अब इसकी पॉलिसी क्या है मुझे पता नहीं है, पर हाँ हमारी सरकार है, हम इसके ऊपर जरूर मांग भी करेंगे कि ऐसे कुछ प्रबंध किए जाए की ऐसी सारी बातें समाज के सामने ना आए. अहो खूप गुन्हे तुम्हाला सांगू का, 363 गुन्हे दाखल होतात. सांगते ना तुम्हाला, 363 गुन्हे दाखल होतात, ज्याच्यामध्ये मुलींना पळवून नेलं जातं, त्यांची लग्न केली जातात. मी तुम्हाला जबाबदारीने सांगते, 13-14 वर्षाच्या मुली गरोदर झाल्या तो. आणि जेव्हा पोलीस मुलींना म्हणजे परत आणतात, त्यावेळेला मग एकतर समाजाची बदनामी, पोलिसांची चौकशी, हे सगळं नको म्हणून पालक पुढे येतच नाही. अशा कित्येक पालकांना मी भेटलीये. महाराष्ट्रामध्ये अशा कित्येक घटना घडताना आपल्याला दिसत आहेत. त्याचे आकडे खूप मोठे आहेत. आणि त्याचे जे तुम्ही जर त्याचा डेटा काढायचं काम किंवा त्याच्यावरती सर्वे करायचं काम हे एका बाजूला चालूच आहे. विविध संघटना त्याच्यामध्ये काम करतात. आणि लव जिहादची कायदा व्हावा हे काय मी पहिल्यांदा बोलत नाहीये चित्रावा. याच्या आधी सुद्धा हे मुद्दे बऱ्याचदा आलेले आहेत. बऱ्याच वर्षांपासून ही मागणी आहे. आणि ज्या वेळेला उत्तर प्रदेशमध्ये असा कायदा झाला, तर मग आपल्या महाराष्ट्रात का नाही, असा एक सूर आहे. आणि घटना घडतायत, त्याच्यामुळे त्यांना आळा घालण्यासाठी तर असा असावाच कायदा. ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ. वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें.